हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आपके लिए डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, एंड वो आपको लेके आपकी इस कनेक्शन को लेके क्या सोच रहे हैं करंटली, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। एंड आपके लिए अगर एंजल गाइडेंस मुझे देखने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी देखूंगी। ओके, सो गाइज, रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, बट जितना रेजोनेट करेगा, जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ, जितना रेजोनेट आपसे करता है आप लोगों ने उतना लेना है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। काफ़ी लोग इस रीडिंग को वॉच करते हैं, सो कुछ आपसे रेजोनेट करता है, कुछ नहीं करना। ओके, बिकॉज इस कार्ड्स में एनर्जी कैच होती हैं। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे सबकी एनर्जी आ जाए, बट जिसकी आती है वेल एंड गुड। अगर आपसे रेजोनेट करती है देन वेल एंड गुड। ओके, अगर नहीं करती तो डोंट वरी। जब मैं नेक्स्ट रीडिंग अपलोड करती हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट कर जाता है, सैड ना हुआ करें। ओके, सो आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पर्सन से बात हो रही है, नहीं हो रही, कम हो रही है, तो भी रीडिंग को देख सकते हो। एंड रीडिंग सबके लिए ओपन है। ओके, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की, जिस पर्सन के लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम, जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देखने आए हो, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो पर्सन किस एनर्जी में है, चाहे वो उसका जेंडर कुछ भी है, मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। ओके, आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करती है। सो देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर्स जिनके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो। तो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, इस टाइम किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ से है फर्स्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। यहाँ से है अटैचमेंट, नंबर 5। एंड यहाँ से ये भी कार्ड आ रहा है, नंबर 23, ऑल टाइड अप। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा, 39। ओके गाइस, सो इस पर्सन की एज 39, 23, 34 हो सकती है, या हो सकता है आप लोगों की एज ये हो सकती है। ठीक है, बट आपसे जितना रेजोनेट जैसे करेगा वैसे आप लोगों ने रखना है। ओके, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये पर्सन हो सकता है किसी ना किसी चीज़ में स्टक है, आपके पर्सन ऑल टाइड अप है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है। ओके, या ये पर्सन किसी चीज़ में टाइड अप है, स्टक है किसी चीज़ को लेके। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके आपके लिए आपके इस कनेक्शन को लेके काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहा है। एंड ये पर्सन इस टाइम अपने लिए हील होने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाह रहा है डिवाइन इसकी तरफ ओपन करे डोर्स, ताकि ये पर्सन अपनी पर्सनल हीलिंग कर सके। ठीक है, जो इस पर्सन की लाइफ में डोर ओपन हो, हीलिंग के, हैप्पीनेस के डोर ओपन हो। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए अटैचमेंट फील कर रहा है। आप लोग शायद इस पर्सन के लिए, मुझे लगता है आप लोग इस पर्सन के लिए एज अ हीलर हो। ठीक है, आपके साथ ही इस पर्सन की सोल को हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पीनेस भी फील होती है, और आप इस पर्सन की सोल को हील करते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना पॉजिटिव ये कार्ड है। आई डोंट नो आपको ठीक से नजर आ रहा है या नहीं, बट डेफिनेटली आपके पर्सन इस टाइम चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे डिसेप्शन किया है पास्ट में। ओके, हो सकता है, मैं क्यों यूज़ करती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। मैं वो बताती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है। सो ये पर्सन अब अपने फेस से मास्क उतारेगा, जो इस पर्सन ने झूठा फॉल्स मास्क अपने फेस पे चढ़ाया हुआ था। ओके, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहा है। इस पर्सन को फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन स्टक है, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट सोचता है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है। ठीक है, जिस जहाँ से ये पर्सन नेगेटिव थॉट से निकल के पॉजिटिव तरफ आना चाहता है। ठीक है, अपने आप को हील करना चाहता है, अपने लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, जो अभी इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। ये वेट कर रहा है अपनी लाइफ में हीलिंग का, हैप्पीनेस का, ताकि ये पर्सन हील हो सके। अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी में है गाइस। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। आपके लिए 55555 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, डीप
ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, डीप ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। व्यूवर्स के पार्टनर्स की डीप करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली आपके डिसएग्रीमेंट्स नहीं हैं पास्ट में। एंड यहाँ से है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डीप क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं। जजमेंट, नाइट ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, सैजिटेरियस। ओके, लास्ट वी हैव, ओके ये कार्ड भी आ रहा है। यहाँ से है नाइन ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ पेंटिकल आई थिंक मेरी कल भी रीडिंग में आया था। ओके, ये पर्सन इस टाइम आपको लेके क्या फील कर रहा है। आपके काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट रहे हैं गाइस। इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किए हैं पास्ट में। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको हराने की कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा आपको लेट डाउन किया है। ओके, बट अब ये पर्सन क्या कर रहा है, अब ये पर्सन आपको देखता है क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह कि आप लोग अपने आप पे फुली फोकस कर रहे हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अब पता है, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन से शायद मूव ऑन, इस पर्सन को फील हो रहा है आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। अब ये पर्सन वेट कर रहा है कि इसके साथ जजमेंट हो, ठीक है। इस टाइम ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे इस कनेक्शन को, बट काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबबॉर्न एनर्जी है इस पर्सन की, काफ़ी रिजिड है। ये पर्सन आपके लिए फील तो बहुत कुछ कर रहा है, बट डेफिनेटली इस पर्सन ने अपना हार्ट चक्र आप पे क्लोज किया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को फेयर है आप लोगों की तरफ आने का, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, बट ये पर्सन फील कर रहा है कि अब ये पर्सन कैसे करेगा, बिकॉज हो सकता है आप लोग इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो। ये पर्सन सोच रहा है, इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोग हो सकता है इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेके। ओके, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली किसी ना किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है, वो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ डेफिनेटली बुरा किया है, तो अब अपना कार्मा भी तो इसने लेना है ना। ओके, बट आप लोगों के साथ ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है। कुछ लोग इस पर्सन के, कुछ लोगों का ये पार्टनर जो है जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, ये डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। आप लोग डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलिन हो एक दूसरे के लिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ फील कर रहा है, फिजिकल इंटीमेसी फील करता है, ठीक है। ये पर्सन कुछ एडिक्टिव हो सकता है, लाइक इस पर्सन को स्मोकिंग एंड ड्रग्स वगैरह की कुछ एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप लोग फिजिकल हुए। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, ओके, बट आई थिंक मुझे फील हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, ओके। अगर ऐसा नहीं है कुछ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। फिजिकल होना चाहता है ये पर्सन, आपकी ब्यूटी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, ये पर्सन इस टाइम फील कर रहा है। या अगर आप इस पर्सन से, मुझे लगता है मैरिड थे, अब आपका उसके बाद, मैरिज के बाद आपका सेपरेशन हुआ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस टाइम को याद करता है जब आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटीमेसी फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल जो भी आपके दरमियान होता था, उसको ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है, ठीक है। और आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहता है ये पर्सन, इस टाइम वेट कर रहा है, सही टाइम का वेट कर रहा है ताकि ये पर्सन आपकी तरफ आ सके। इस पर्सन को पता है अब आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आपको ये पर्सन सॉलिड ऑफर करेगा, देन आप इस पर्सन को चांस दोगे, अदरवाइज नो। बट ये पर्सन अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा छुपाता है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा के रखता है अपने, आपको सही एक्सप्रेस नहीं करता, ओके, ठीक है। आप लोगों ने ज़बरदस्ती ठोसने नहीं है कुछ अपने आप, अपनी सिचुएशन पे जितना रेजोनेट इजीली करता है उतना करें, बाकी को आप लोगों ने इग्नोर करना है, ओके। बट एनर्जीज जो है वो स्विच हो सकती हैं, अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी हो सकती है। बट ये पर्सन वेट कर रहा है, डरता भी है, कन्फ्यूजन है, फेयर है इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे। ये पर्सन गिव अप भी नहीं करना चाहता, बट ऑन द अदर हैंड ये पर्सन अपनी ईगो को भी नहीं छोड़ता, ईगो भी नहीं छोड़ा। ये पर्सन बहुत रिजिड है, बहुत स्टबबॉर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ओके। अनकन्फेस लव भी हो सकता है, कुछ के पार्टनर्स ने उनको सही से
अपना कन्फेस नहीं किया लव। ओके, मेरे वर्ड्स काफ़ी अटक रहे हैं। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, यहाँ से थ्रोट चक्रा का काट है। इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज मेरे वर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना अटक अटक के निकल रहे हैं। ठीक है, सो ये पर्सन को अपना थ्रोट चक्रा ओपन करने पे वर्क करना पड़ेगा, देन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, यस, इस पर्सन को अपने बात कहने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हो सकता है मरकरी इस पर्सन की चार्ट में जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे सही कम्युनिकेट नहीं कर सकता। थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड है। ओपन होगा देन आपसे ओपनली ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा। चलें देख लेते हैं क्या सोच क्या रहा है। ट्रस्ट, इस पर्सन ने काफ़ी ट्रस्ट रखा हुआ है। ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखा हुआ है। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। इस पर्सन को ट्रस्ट है कि आप लोग इस पर्सन को डेफिनेटली चांस दोगे, बट गिव अप नहीं करना चाहता, डरता भी है। ओके, यहाँ से है मेच्योरिटी, एंड मेच्योरिटी इस तरह से रिवर्स आया है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन इमेच्योर है। यहाँ इमेच्योरिटी में इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किए हैं, रिलेशनशिप ख़राब किया है, और अभी भी ये पर्सन सोच रहा है कि इस पर्सन ने इमेच्योरिटी से काम लिया है, मेच्योर नहीं हुआ ये पर्सन। बट इस पर्सन को पता है ये मेच्योर होगा देन ही कुछ होगा, अदरवाइज आप लोग इमेच्योर पर्सन को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दोगे। ठीक है, चाइल्डिश एटीट्यूड किया इस पर्सन ने, काफ़ी बिहेवियर किया है चाइल्डिश। हो सकता है ये पर्सन एज में छोटा हो सकता है, या इस पर्सन का दिमाग जो है वो इमेच्योर है। टर्निंग इन, सो ये पर्सन अपने आप से कनेक्ट हो रहा है। पर्सन आपको लेके काफ़ी चीज़ें सोच रहा है, अपने सराउंडिंग से ये पर्सन टोटली डिटैच्ड है। अब अपने इर्द गिर्द के लोगों की बजाय ये पर्सन खुद को सुन रहा है। ठीक है, अब इस पर्सन का खुद अंदर जो गएगा इसने वो करना है, बट ये पर्सन अपना थ्रोट चक्रा ओपन करेगा तभी कोई कम्युनिकेट करेगा आपसे, अदरवाइज यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। इसको अपना हार्ट, अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप लोग इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपसे बात करे। ठीक है, इस पर्सन में जो भी प्रॉब्लम है थ्रोट चक्रा में वो इसकी जो है सही हो, जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो, तब आपसे बात करेगा। सो यहाँ से है सोरो, डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस पर्सन ने जो पास में आपके साथ धोखा किया है, आपको हर्ट किया है, उस चीज़ का इसको सोरो है, गिल्ट है, डिप्रेशन है, रिग्रेट हो रहा है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है सैड फील कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है लेट नाइट थिंकिंग करता है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा। न्यू विजन, सो ये पर्सन अपने विजन को चेंज कर रहा है। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर था ये पर्सन, इस पर्सन को पता है इसने मेच्योरिटी से काम नहीं लिया, इमेच्योर होकर काम लिया है, और अब ये पर्सन अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहा है, अपने आप को भी हो सकता है चेंज कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अब ये देख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज अपना ओल्ड पैटर्न ही ये पर्सन दोबारा रिपीट करेगा तो फिर चीज़ें तो दोबारा वही स्टार्ट हो जाएंगी ना। इसीलिए इस पर्सन को अपना विजन चेंज करना है, देन ही कुछ आगे मूवमेंट होगी आपके इस रिलेशनशिप में। सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है ये पर्सन थिंकिंग करता है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेके। गोइंग विद द फ्लो, कुछ इस पर्सन ने ट्रस्ट किया हुआ है डिवाइन पे, इसीलिए ये पर्सन इस टाइम गोइंग विद द फ्लो जा रहा है कि जो भी हो रहा है वो होते जा रहा है। ठीक है, फोर्स नहीं कर रहा ये पर्सन किसी चीज़ों को भी, बिकॉज इसको पता है कि डिवाइन ने जो भी करना है टाइम पे अपने करना है, इसीलिए ये पर्सन ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन पे नहीं हो रहा, बैठ रहा, गोइंग विद द फ्लो जा रहा है। इंटीग्रेशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बैलेंस बनाने का सोचता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन से, बैलेंस बनाना चाहता है, पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यस, लेटिंग गो, आपको छोड़ गया था ये पर्सन पास्ट में, और अब इस चीज़ को काफ़ी सोच रहा है ये पर्सन। सक्सेस चाहता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। ओके, ये अगेन कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको छोड़ गया था पास्ट में, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करता है ये पर्सन आपको लेके, और चाहता है सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप पे, गिव अप नहीं करना चाहता ये पर्सन, सक्सेस चाहता है। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन तो वैसे यहीं से नजर आ गया, ये पर्सन लेटिंग गो तो नहीं करना चाहता, बट थ्रोट चक्रा ओपन करेगा तभी बात कर सकता है। चलिए फिर भी मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इस कनेक्शन की तरफ। नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के पार्टनर्स का इस कनेक्शन के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, कंडीशनिंग, इस पर्सन को कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है। कल की रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी कंट्रोल की, इस पर्सन को इसकी फैमिली कंट्रोल कर रही है, और यहाँ से मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली फीलिंग्स आपके लिए हैं, बट हो सकता है आपसे कोई जेलस भी होता है आपकी इस रिलेशनशिप से, एंड थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है जो इसको मैनिपुलेट करता है आप लोगों के लिए।
ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, बट इस पर्सन को थर्ड पार्टी, इसकी फैमिली या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो इसको मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेट करता है कोई आपकी तरफ आने के लिए, जिसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं भड़काना। आपके खिलाफ कोई इस पर्सन को अगेंस्ट काफ़ी बोलता है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचता है इस चीज़ों को लेके और डबल माइंडेड हो जाता है। इस पर्सन को कोई चीज़ रोक रही है डेफिनेटली गाइज। आप लोग देख सकते हैं ये शेर है, लाइन बना हुआ है और इसको बादल ही बादल से हैं, ठीक है, जैसे भेड़ होते हैं, वुल्फ टाइप। अब वुल्फ हैं या भेड़ हैं, इस तरह ही कुछ है, बट बादल बादल से हैं। इस पर्सन को कोई चीज़ रोक रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इसकी फैमिली रोक रही है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। नेक्स्ट एक्शन अभी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज कंट्रोलिंग है, कोई एनर्जी कंट्रोल कर रही है। यस, कंप्लीशन, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। आप इस पर्सन की लाइफ में एज अ मिसिंग पजल हो, जो आप सिर्फ लगना है उसकी लाइफ में और इस पर्सन की लाइफ कंप्लीट हो जानी है। अगेन यहाँ से कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली ये पर्सन कंप्लीशन चाहता है गाइज आपके साथ, बट इसको कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है, फैमिली कंट्रोल कर रही है या इस पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है जो इसको कंट्रोल कर रही है। ये पर्सन उस चीज़ को ठीक करेगा तभी आप लोगों की तरफ आएगा, ओके। बट कंप्लीशन चाहता है, बट अभी चांसेस मुझे आने के लग नहीं रहे बिकॉज ऑब्वियसली कंट्रोलिंग है यहाँ, या इसकी नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे इसको कोई मैनिपुलेट करता है और ये पर्सन रुक जाता है, बट कंप्लीशन भी चाहता है आपके साथ। कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, आई कैन फील इट। चलें आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस देखूंगी, यहीं से देखती हूँ गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है उनके लिए। द रेबल, आपको ये करना है कि आपको किसी की कंट्रोल में नहीं आना, आप लोगों ने वो करना है जो आप लोग करना चाहते हो, या आप लोगों के लिए कहा जा रहा है द रेबल, आप लोगों ने वो करना है जो आप लोग करना चाहते हो, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की कंट्रोल में नहीं आना, जो आप लोग चाहते हो खुद आप लोगों ने वो करना है, ओके। अपने आप को किसी का गुलाम नहीं बनाना, स्लेव नहीं बनाना। ब्रेक थ्रू, सो कहा जा रहा है आप ओल्ड पैटर्न से बाहर आओ, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है या जिस भी सैड एनर्जी में हो, ब्रेक थ्रू करो, उधर से निकलो बाहर, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आओ, नेगेटिविटी से बाहर निकलो। ऑलरेडी टोल्ड यू, सप्रेशन, डेफिनेटली आप किसी चीज़ के दबाव में हो गाइस, आप पे काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी बर्डन में हो आप लोग, काफ़ी टेंशन में हो, उस चीज़ से बाहर आओ, अपनी एनर्जी को ठीक करो। तभी कहा जा रहा है रेबल की एनर्जी में आओ, ठीक है, अपनी पावर में आओ, अपनी अथॉरिटी में आप लोग आओ, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, तभी चीज़ों में चेंजिंग होगी। जब सैड बैठे रहोगे कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट किया है कुछ भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।